गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ सवाल होते हैं, तो क्या सब सवाल पूछे ही जाने चाहिए या फिर सवालों को यूनिवर्स पर छोड़ दिया जाए, जब टाइम आएगा तब मिलेगा, ऐसा सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। भीतर जब प्रश्न उठते हैं तो उन प्रश्नों का कोई उत्तर ढूंढना जरूरी है क्या? उनका उत्तर ढूंढ लिया जाए या उनका समाधान ढूंढा जाए? कोई समस्या है? एक्चुअली इनके प्रश्न का जो है सेंस यह है कि भीतर कोई समस्या, उन्होंने सवाल कहा, लेकिन आशय इनका यह है कि कोई समस्या पैदा होती है तो उसका कोई समाधान ढूंढा जाए कि उसको कैसे सॉल्व करना है या फिर अस्तित्व पर छोड़ा जाए, है ना। उनका आशय यही होगा ना कि कोई समस्या यदि आ जाती है तो उसका समाधान ढूंढने के लिए हमें कुछ करना चाहिए या फिर अस्तित्व पे छोड़ देना चाहिए। यह अब निर्भर करता है बहुत सारी चीज़ों पर, है ना। एक तो प्रतिसंवेदन से जीना होता है, जिसमें समस्या आती है और उसके साथ में उसका समाधान घटित हो जाता है ना, कि इसमें ऐसा करना उचित है या अनुचित है। ऐसा होता है तो ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है तब जो है, तब भी फिर एक स्थिति यह है कि हम कुछ एक्सरसाइज करें कि इसका क्या उचित है क्या अनुचित है, और एक यह होता है कि हम अस्तित्व पर छोड़ दें। अस्तित्व पर यदि हम किसी समस्या को छोड़ते हैं, यह पुराने समय में इस प्रकार की एक साधना पद्धति हुई है, और उस साधना पद्धति का नाम जो है हम किसी और अर्थों में लेते हैं। इसको हम किसी और अर्थों में लेते हैं, वह शब्द जो है अपना अर्थ उस तरीके से खो चुका है ना। जैसे षड दर्शन है ना, वैसे ही वह जो है एक दर्शन रहा है, लेकिन ये बहुत प्रचलित नहीं रहा। उसको कहते हैं भाग्य। क्या कहते हैं? भाग्य। अर्थात जो भाग्य में होगा वह होगा, छोड़ दो। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो भाग्य पर छोड़ दो। होना तो वही है जो होगा, होना तो वही है जो होगा, तो हमें अपनी तरफ से कुछ क्यों करना है? छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार से समस्या को छोड़ दिया जाता है कि जैसा घटेगा देखेंगे। तो यह विधि काम करती रही है। बाद में भाग्य का अर्थ क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी। भाग्य का अर्थ बदल के एस्ट्रोलॉजी हो गया। और एस्ट्रोलॉजी तो खैर फिर एक विज्ञान है ही, वो काम करता है। एस्ट्रोलॉजी से जो है एक कॉमन मैन के बारे में बताया भी जा सकता है कि कॉमन मैन का क्या होने वाला है, वह तो पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। लेकिन साधना के माध्यम से जो साधक है साधना की गहराइयों में जाता है, तो वह एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा है उसको बदल भी सकता है ना। यहाँ एक बात और रह गई कि कोई भाग्य की माइथोलॉजी को, उसके जो समझ पा रहा है, उसकी साधना विधि को समझ पा रहा है। भाग्य का अर्थ है कि अस्तित्व पर छोड़ना। अस्तित्व पर यदि वह छोड़ता है तब फिर समस्या का होगा क्या? समस्या जब सामने खड़ी है तो कुछ न कुछ तो किया जाएगा ना। तो जो किया जाएगा वो प्रतिसंवेदन के माध्यम से होगा, तब भी होगा, प्लानिंग के तहत नहीं होगा। कैसे होगा? प्रतिसंवेदन के द्वारा होगा। तो यह जो है बहुत शानदार विधि रही है, जिसमें हम अस्तित्व के प्रति सरेंडर करते हैं कि मेरे किए कुछ नहीं होने वाला, और मैं चाहे कुछ भी करूं वैसा होगा नहीं, होगा वही जो अस्तित्व चाहेगा। मैं बीच से हट जाता है, तो मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं बचेगा कहाँ? मैं बचता क्यों है? मैं बचता तब है जब लगता नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं तो मैनेज कर लूँगा, मुझे मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए। मैं जो है ना, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। जब हम कुछ करते हैं
कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं देखूँगा, इसको ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, उस करने से कर्ता पैदा होता है, मैं पैदा होता है। और मैं पैदा होगा तो मैं उसके समाधान ढूंढेगा। कैसे ढूंढेगा? धारणाओं के माध्यम से ढूंढेगा ना, धारणाओं के माध्यम से ढूंढेगा। अब जो है धारणाओं के माध्यम से ढूंढेगा तो वह जो है रिलेटिव ट्रुथ होगा। वो कैसा ट्रुथ होगा? रिलेटिव ट्रुथ होगा, वो वास्तविक सत्य नहीं होगा। और धारणाओं के माध्यम से यदि वह कर रहा है तब वो बराबर भाग्य उस पर काम करेगा। एक और बात है, भाग्य यदि ऐसा कर रहे हो उसको, यदि वो धारणाओं के माध्यम से कर रहा है, प्रतिक्रिया करके कर रहा है, तब जो है उसमें एस्ट्रोलॉजी काम करेगी। और वो भाग्य की विधि पे काम कर रहा है, भाग्य की विधि पे काम कर रहा है कि जो भाग्य में वो होगा सरेंडर, मैं तो कुछ हूँ नहीं करने वाला। तब क्या होगा? प्रतिसंवेदन से होगा। अब प्रतिसंवेदन से होगा और जाना जा रहा होगा, तब भाग्य जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है ना वैसा नहीं होगा। तब वो जो कुछ अलग हो जाएगा। भोग जो है कैसे हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। एक्चुअली जो कर्म प्रारब्ध है ना, ये कर्म प्रारब्ध वाला ही कॉन्सेप्ट है ना, भाग्य जो कर्म प्रारब्ध में लिखा है वह होगा। अब कर्म प्रारब्ध जो है, कर्म प्रारब्ध को कोई भोगता है और इतना लंबा भोगता है, बाप रे बाप, इतनी बुरी कंडीशन, कर्म प्रारब्ध का इतना बड़ा भोग है। ये इतना बड़ा भोग आया कहाँ से? क्या वो सचमुच में इतना बड़ा था? नहीं था, वो छोटा सा। कर करके हम बिगाड़ देते, करने वाले सब बिगाड़ देते। कर करके वह जो भोग है, जो छोटा सा भोग था वह बड़ा हो गया, स्ट्रेच कर दिया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, करने से वह बड़ा हो गया, खींचतान से बड़ा हो गया, है ना। और खींचतान नहीं करते तो वह जो है भोग था, छोटा था। और अवेयरनेस से उसको जिया जाता, मतलब ठीक है, स्वीकार हो, परम स्वीकार, यानी परम स्वीकार में अवेयरनेस अपने आप रहती है, द्वंद्व नहीं होता ना। द्वंद्व नहीं होता तो हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ यानी अवेयरनेस, है ना। परम स्वीकार में अवेयरनेस होती है, तो अवेयरनेस वहाँ पे होगी। अवेयरनेस होगी तो क्या होगा? कर्म प्रारब्ध बड़ा तो नहीं हुआ, छोटा ही है, और छोटा हो जाएगा। बड़ी आसानी से समस्या आई गई हो जाएगी, बड़ी आसानी से आई गई हो जाएगी। तो यही है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो समस्या है, समस्या को सिर्फ देखा जाना चाहिए। कैसे? प्रयासपूर्वक नहीं, सजगता, सहज सजगता से समस्या को देखा जाना चाहिए। देखा जा रहा होता है तो समस्या को देखते रहो, कुछ न करो, सरेंडर। ठीक है, ऐसा है तो है भाई, देखना तो है। तो देखने से क्या होगा? राइट लिविंग होगी। जैसा उसको जैसा का तैसा जिया जाएगा। जैसा का तैसा जिया जाएगा तो उसका इम्प्रिंट नहीं बनेगा, है ना। उसका कोई कार्यकारण श्रृंखला नहीं बनेगी कर्म प्रारब्ध की, है ना। कारण बनेगा ही नहीं कि फिर से कोई कर्म होगा, वह वहाँ पे डिज़ॉल्व होगा। लेकिन जो है वह कर्म का भोग जो है बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बड़े हल्के में वो निपट जाएगा। अब फिर ऐसा प्रश्न उठता है, हैं? रीमा के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा ना कि जो है फिर मुझे जो है अगली बार रिट्रीट में आना है तो क्या होगा? वो फिर मैं कुछ करूँगी नहीं, भाग्य पे छोड़ दूँगी, वो तो मुझे जाने ही नहीं देंगे। फिर क्या होगा? यदि छोड़ दिया ना तो भीतर से जो उमग रहा है वो उमग जाएगा, वो घटेगा ना। अभी तो मैं ज़बरदस्ती करके आई, यार ज़बरदस्ती करके नहीं, अभी वो घटा है, आना घटा है, कोई ज़बरदस्ती करके नहीं आई है कि मुझे ज़बरदस्ती, वो दिखता है ऐसा,
बाद में एनालाइज करें कि हम जबरदस्ती, उस समय की परिस्थिति के अनुकूल यही था, इतना करने पर ही वो घटता, इससे पहले वो हटता नहीं। प्रेम से बोलते तो वहां समझते नहीं, जो भाषा में समझते वो भाषा घट गई। जिस लेवल पे वो समझते थे उस तरीके से उस लेवल पे समझाया गया, उस ढंग से समझाया गया, उतना ही समझाया गया। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, अपना बस्ता उठाए, बैग तैयार किया, उठे और चले आए बैग तैयार करके, है ना। इस प्रकार से घट गया। यह गौर से देखो तो घट गया ना, मैंने किया जैसा नहीं है, वो घटा है। ठीक से समझो। और उतना ही घटा जितना घटना चाहिए। उस समय प्रतिसंवेदन में वहां जितनी जरूरत है वैसा होता है। प्रतिसंवेदन का अर्थ नहीं होता है कि जबरदस्ती प्यार से बोल रहे हो, जबरदस्ती प्यार से बोलने के प्रतिसंवेदन है, वो प्लानिंग है ना। प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि तत्कालीन परिस्थिति क्या कहती है, उस परिस्थिति के अनुसार कैसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति है, उसको तेज आवाज में बात समझ में आती है तो उसको तेज आवाज में ही बोला जाएगा, है ना। किसी को रूढ़ भाषा समझ में आती है तो रूढ़ से ही बोला जाएगा, उतना ही बोला, तभी उतना ही किया जाएगा ना जितने में उसको समझ में आता है। उससे कम में तो समझ में आता नहीं, वो घटेगा अपने भीतर से। कुछ नहीं करोगे तो राइट रीडिंग हो जाएगी सामने वाले की कि ये कौन सी भाषा से आती है, और वही भाषा भीतर से निकलेगी। वो वही तो प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन का क्या अर्थ है कि सामने वाले को जो भाषा समझ में आती है वही भाषा भीतर से निकलेगी। किस तरीके से बोलना है, क्या बोलना है, वो हम खुद उसके जानने वाले होंगे। देखा जा रहा होगा, खुद पे आश्चर्य होगा कि ये मेरे से अंदर से क्या निकल रहा है, किस तरीके से डीलिंग हो रही है, खुद पे आश्चर्य होगा, खुद पे आश्चर्य होगा। और इसमें ऐसा है कि कई बार जो है बड़े प्रेम पूर्वक भी निकलेगा, कई बार मौन निकलेगा, कई बार कुछ निकलेगा, पता नहीं क्या निकलेगा। उस पिटारे से क्या निकलेगा हमें क्या पता है। जो क्षण होगा उस क्षण में जो उचित होगा वो निकलेगा। प्रतिसंवेदन का अर्थ है, कोई प्लानिंग उसमें है ही नहीं। और जब निकलेगा तब पता चलेगा, और जब निकलेगा तब पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, हम कोई प्लानिंग करके बोलते होंगे? प्लानिंग करके कोई प्रश्न करते हैं? क्या बोला जा रहा है? इतने लोग नहीं सुन रहे हैं, यह भी सुन रहा है, इसके लिए भी नया है, ठीक है ना। इन सब के लिए तो है ही है, इसके लिए भी नया है, यह भी सुन रहा है। ऐसा नहीं कि इसे एक क्षण पहले पता चलता होगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या होगा। तो यही है सहजता से जीना, प्रतिसंवेदन से जीना, यही है जिसमें चीजें घटती हैं। गुरु जी जो उतरता है और वो भाषा अगर ट्रांसलेट करना भी अपनी मुश्किल होता है, वो मुश्किल हो, मतलब अपनी करा हो तभी निकलता है ना, उस तरह से वो फ्लो में जा रहा है। हाँ, जब प्रतिसंवेदन से घटेगा तो उसमें अपने आप वो त्वरा भी आ जाएगी, उसमें वो फ्लो आता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें क्वालिटीज अपने आप ग्रो हो जाती हैं। जब वो जिस तरह के प्रश्न होते हैं वो लेवल पे हाँ, जाके ही निकलता है, उसी लेवल पे जाके निकलेगा। प्रश्न का जो स्तर होगा, सामने वाले व्यक्ति का जो स्तर होगा। अब लोग यहाँ पर कुछ घटते बढ़ते रहते हैं, है ना। जब लोग घटते बढ़ते हैं तब वो सेशन में डिलीवरीज भी इस प्रकार से थोड़ी चेंज होने लगती हैं, है ना। कल तक की डिलीवरीज अलग थी, आज की डिलीवरी में कुछ बात बदल गई है ना। आज की डिलीवरी में बात बदली है। क्यों बदली है? कुछ लोग घटे होंगे, हैं? कोई एक आध बड़ा होगा, कोई घटा होगा, तो उससे जो है डिलीवरी की क्वालिटी थोड़ी ऊंची हो गई, है ना। तो यह उन पे निर्भर करता है, संघ में कौन क्या कैसे मौजूद है, क्या किसकी पात्रता है, उसके आधार पर डिलीवरी निर्भर करती है। इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं है, किस भाव दशा में है, कितनी ग्राहकता है, जैसी ग्राहकता होगी वैसे डिलीवरी आएगी, है ना। बीच में 2-4 दिन बहुत हाई पीक के गए, उसमें कुछ 2-4 लोग थे ऐसे, है ना। 2-4 लोग ऐसे थे, एकदम हाई पीक पे चली गई बातें, एक अलग ढंग से चली गई। तो वह उन पे निर्भर करता है कि कौन क्या मौजूद है, क्या भाव दशाएं हैं, उस आधार पर होता है। स्वामी जी, जैसे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं
कि जैसे या तो हम उनका वेट करते हैं, मतलब हम सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं, चाहे तो भी हमें वो आंसर्स नहीं मिलते, बट वो साथ में हमेशा रहते हैं जिनको हम तलाश करते रहते हैं। और कभी कोई ऐसी घड़ी आती है कि वो एक अंदर से या किस गुरुमुख से हम वो सामने से आता है, लेकिन सवाल रहते हैं। सवाल तो रहते हैं ना, सवाल है तब तो आप है वो क्या, सवालों का जोड़ तो हो, गठरी तो हो सवालों की, और हो क्या। हमारे कोई सवाल नहीं बचे तो सवाल नहीं बचे तो भैया बैठ जाओ, लोग आएंगे अपने उनकी समस्याओं का समाधान करो। कोई सवाल नहीं बचे हैं तो सवाल तो भीतर है, गठरी है सवालों की, तुम सवालों का जोड़ ही तो। सारे सवाल यदि गिर जाएं, उत्तर जो है, सारे उत्तर संतुष्ट नहीं करते हैं, है ना। सदगुरु के रेजोनेंस में हो तब वो उत्तर संतुष्ट करते हैं, क्योंकि उत्तर में जो उत्तर भी है और साथ में कुछ और भी संप्रेषित किया जा रहा है। यदि रेजोनेंस है तो कुछ ऊर्जा संप्रेषित की जाती है, इसलिए वहाँ समाधान घटता है। सिर्फ शब्दों से समाधान नहीं घट सकता है। समाधान बड़ी घटना है, उत्तर बहुत छोटी घटना है, याद रखना। उत्तर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। उत्तर 1000 हो सकते हैं, एक प्रश्न के 1000 उत्तर हो सकते हैं, वो कोई संतुष्ट करेंगे, है ना। तो कोई विशिष्ट उत्तर होता है जहाँ पे रेजोनेंस भी होता है, तब वह जो है समाधानकारी होते हैं। या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ में तुम्हारा रेजोनेंस है, ऑर्डिनरी जो गार्बेज परोसने वाले, तो तुम गार्बेज को भीतर आने दोगे, तुम वहाँ पे गार्बेज को भीतर आने दोगे, वो गार्बेज तुम्हारी और वाट लगाएगा और बिगाड़ देगा तुम्हें। तो उत्तर तो बहुत होते हैं, यह होश होना चाहिए कि उत्तर लिया कहाँ से जा रहा है और रेजोनेंस कहाँ पे बिठाला है तुमने। गलत जगह तो रेजोनेंस नहीं बिठाला। कुछ बड़े पॉजिटिव दिखने वाले भी इन्फ्लुएंस ड्रीम्स होते हैं कि होते हैं। मैं तो तुम्हारा अच्छा कर रहा हूँ, और बहुत तगड़े होते हैं, उनके बड़े मैनेजमेंट होते हैं, बड़े लग्जरियस होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज उनके प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, है ना। तो सही उत्तर पाकर ना ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ टूटता भी है। हाँ, वही है सही उत्तर, वही है जो तुम्हें तोड़ता है। उत्तर जो तुम्हें तोड़ता है, सवाल टूटता है ना, सवाल टूटने है तुम तोड़े ना, तुम हो कौन, तुम सवालों का जोड़ हो। यदि सही उत्तर आया तो तुम्हारे प्रश्न को तोड़ देगा, उस प्रश्न को तोड़ेगा तो तुम टूटोगे, तुम सवाल, क्योंकि वह तुम ही हो, प्रश्नों के सहारे तुम ही खड़े हो, तुम टूटोगे। तो गुरु तुम ही तोड़ता है, तुम ही तोड़ते 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 तुम्हें नष्ट कर देता है। आचार्यो मृत्यु, और तुम्हें मृत्यु देगा। और जब मरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है, कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।